Hello student, how are you? I am Anil Kumar Saxena. Welcome in my YouTube channel Expert Classes by Anil Saxena. Dear student, today I am solving question number 18 of exercise 7.5. In this question we have given integral of s square plus 1, s square plus 2 upon s square plus 3, s square plus 4. अब देखिए इसमें ना तो हमारा इंस्पेक्शन मेथड से अप्लाई हो रहा है और ना हम सबसे कुछ कर सकते हैं। वो कैसे बच्चों? यदि मैं एस स्क्वायर को कुछ मान लेता हूँ, टी मान लूँ, तो मेरा सारा काम चल जाएगा। सही है। और एस स्क्वायर को टी मानने के बाद मैं इसको आसानी से सॉल्व कर पाऊंगा। देखिए सबसे पहले तो हम ये ले लेते हैं, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। इसको देखिए, सबसे पहले हमने क्या करा यहाँ पर, लेट एस स्क्वायर इज इक्वल टू, आप टी ले लीजिए। ओके, जब हमने एस स्क्वायर इज इक्वल टू टी ले लिया तो डियर स्टूडेंट ये कितना हो जाएगा यहाँ पर, टी प्लस 1, और ये कितना हो जाएगा, टी प्लस 2 अपॉन ये कितना हो जाएगा, टी प्लस 3, और ये हो जाएगा टी प्लस 4। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है आपको। ओके, जब हमारे पास ये हो गया तो हम क्या करें, आपको मैं बता चुका हूँ कि जब भी हमें बच्चों यहाँ पर इस बात का विशेष ध्यान देना जरूरी है कि जब हमारे न्यूमरेटर की पावर कितनी है, यहाँ पर 2 है, डिनोमिनेटर की पावर कितनी है, 2 है, तो ये मैं आपको बता चुका हूँ कि यदि न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर के बराबर है, क्या बोला मैंने आपसे, यदि न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर के बराबर है तो हमेशा हम पहले डिवीजन करेंगे। हम क्या करें, यहाँ पर एक काम ये कर सकते हैं कि सबसे पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लें। तो मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा, टी स्क्वायर प्लस कितना है यहाँ पर, 2 और 1 3t, और प्लस 2 बन जाए 2 अपॉन इन दोनों को ले लीजिए तो ये हो गया टी स्क्वायर प्लस 4 और 3 हो गया 7t, और प्लस के कितने हो गए, 12 हो गए। ओके, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना। अब डियर स्टूडेंट आप यदि ध्यान से देखें तो इन दोनों की हमारी जो इक्वेशन है वो कैसी है, क्वाड्रेटिक हैं और उनकी पावर सेम है। अब पावर सेम है तो इसमें हमें डिवीजन करना होगा। देखिए डिवीजन करने के लिए मैंने यही करा, यहाँ पर एस टी स्क्वायर प्लस 4, यहाँ पे दे रखा टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2 को हमने डिवीजन किया किससे, टी स्क्वायर प्लस 7t प्लस 12। अब हम वन टाइम लेंगे या मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 7t प्लस 12। मैंने फिर साइन चेंज करे बच्चों तो टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और माइनस के 7 में से 3 गए तो 4t आ गया, और ये कितना आ गया आपका, माइनस का 10 हो गया, तो ये कितना होगा 1। फिर आपका क्या आएगा, कोसेंट। सही है। सबसे पहले जरूरी है आपके लिए क्या, आप जब उसको आप फार्मूले के रूप में लिखेंगे तो ये आ जाएगा आपका कोसेंट माइनस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजन। कोसेंट यानी 1 माइनस रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना है, माइनस का 4t प्लस 10 अपॉन डिवाइजर यानी टी स्क्वायर प्लस 7t प्लस 12। अब बच्चों एक काम और कर लीजिए, इसमें हैंड टू हैंड आप क्या कर सकते हैं, इसके फैक्टर्स कर लें। इसके फैक्टर्स हमें पहले से पता हैं क्या होते हैं, t प्लस 3 जो कि हमने पहले कर चुके हैं हम, और t प्लस का 4। ओके, तो बच्चों मैं इतना जो है एक काम कर लेता हूँ, सबसे पहले मैं इसी को डिवीजन रूप में लिख लेता हूँ, और आप लिख दीजिए एज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर पावर इज सेम। ये केवल आपके लिए, आप जरूरी नहीं पेपर में लिखें, ऐसा नहीं है, केवल आप जिससे कि इसको समझ पाएँ। तो इसका मतलब हमें सबसे पहले क्या करना होगा, बी शुड यहाँ पर डिवाइड करना होगा, और डिवाइड करने पर क्या है, हम क्या करेंगे यहाँ पर बच्चों, मैं डायरेक्ट लिख के देता हूँ। डिवाइड करने के बाद 1 माइनस 4t प्लस का 10 अपॉन t प्लस 3 एंड t प्लस 4। समझ में आया नहीं आया? चलिए जब ये समझ में आएगा तो फिर तो आपके लिए बहुत ईजी बात होगी सारी। और आप देख रहे हैं, यदि हम क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो हमें ऐसा लग रहा है कि ये पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन है। अब पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन है तो डियर स्टूडेंट ये क्या हो गया आपका, 1 माइनस 4t प्लस 10 अपॉन टी प्लस 3 एंड टी प्लस 4। अब आपको इसमें इजीली फाइंड आउट कर पा रहे हैं कि ये पार्शियल फ्रैक्शन से हल होगा। अच्छा, एक दिमाग में आपको ये तो नहीं आ रही एस स्क्वायर बराबर टी, तो सर आपने डिफरेंशिएट क्यों नहीं किया? बच्चों डिफरेंशिएट हम जब करेंगे जब हमारे पास कोई एस के रूप में टर्म्स होगी, वो है ही नहीं, तो देयर इज नो नीड टू डिफरेंशिएट। और दूसरी बात ये रीजन है कि चूंकि हमारा सब में ही एस स्क्वायर आ रहा है तो हमें टी मानने में इसको बेनिफिट है। टी मानने से बेनिफिट क्या मिला हमें, कि हमें आसानी से पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व कर सकते हैं। अब इसका मतलब बच्चों हम इसको ये क्या ले सकते हैं, ये इसका मतलब मैं ले सकता हूँ यहाँ पर
कि 1 माइनस 4t अपॉन टी प्लस 3, इसको मैं पार्शियल फ्रैक्शन के रूप में भी लिख लेता हूँ, a अपॉन टी प्लस 3 और प्लस b अपॉन टी प्लस 4। इतना करने के बाद हम क्या करेंगे बच्चों, अब हमें सबसे पहले पार्शियल फ्रैक्शन से इसको हम हल कर लेते हैं। जब पार्शियल फ्रैक्शन से हम हल करेंगे तो बच्चों ये कितना आएगा, 4t प्लस का 10 अपॉन ये कितना है, t प्लस 3 एंड t प्लस 4 इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, यहाँ पर a इंटू एलसीएम ले लीजिए सबसे पहले तो आप, जो आप करते आ रहे हैं, t प्लस 3 और t प्लस 4, ये कितना a इंटू टी प्लस 4 हो गया और प्लस का b इंटू टी प्लस 3 हो गया। एज द डिनोमिनेटर इज सेम, तो न्यूमरेटर में भी एल्सो भी सेम, ये भी दोनों बराबर होंगे, तो a इंटू टी प्लस 4 और प्लस का b इंटू टी प्लस 3। जब ये इक्वल आ रहा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले तो हम पुट वैल्यू ऑफ t इक्वल टू -3, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों आपका 4 इंटू -3, ओके, कितना आ जाएगा ये आपका 4 इंटू -3 प्लस का 10 इक्वल टू, ये तो 0 हो जाएगा, तो a की वैल्यू बचेगी ना, तो -3 प्लस का 4 कितना आई विल गेट, ये कितना आ जाएगा बच्चों आपका, ये हो जाएगा -12 प्लस का 10 इक्वल टू -2 इक्वल टू a इंटू 1, यानी a की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, a की वैल्यू आ, तो डियर स्टूडेंट a इक्वल टू कितना मिला हमें यहाँ पर, -2 मिल गया। अब ऐसे ही आप रख दीजिए पुट t इक्वल टू -4, तो ये कितना आ जाएगा 4 इंटू -4 प्लस का 10 इक्वल टू कितना आ जाएगा डियर स्टूडेंट, 4 रखने पे a 0 हो जाएगा, तो v की वैल्यू कितनी मिलेगी बच्चों आपको, -4 प्लस का 3, तो ये कितना आ जाएगा -16 प्लस का 10 इक्वल टू -6 इक्वल टू ये कितना आया -1, तो b की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, b की वैल्यू आ गई आपकी 6। अब दोनों वैल्यू मिल गई ना आपको। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी वैल्यू को पुट करेंगे। नाउ 4t प्लस का 10 अपॉन t प्लस 3 और t प्लस का 4 इक्वल टू, या चाहो तो बच्चों आप इसको ये भी लिख सकते हो 1 इंटू डी एक्स, माइनस a की वैल्यू कितनी है बच्चों 2 है ना, तो ये कितना आ जाएगा, इस मतलब यहाँ पर ये वैल्यू आ गई कितना -2 अपॉन कितना है t प्लस 3, अब यहाँ कितना है, इसके बाद b की वैल्यू कितनी है 6 है ना, तो इंटीग्रल ऑफ 6 अपॉन कितना आ रहा है यहाँ पर t प्लस 4, समझ में आया नहीं आया आपका, मैंने आपको जो बोला वो इसलिए है यहाँ पर, इस बात का आप विशेष ध्यान देंगे यहाँ पर, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो बच्चों ये कितना आया, मैंने आपसे ये बोला 1 माइनस, पहले तो ये वाला इंटीग्रल आएगा, ये इंटीग्रल आएगा, तो a इक्वल टू कितना है हमारा -2 है और प्लस का b इक्वल टू हमारा 6 है। स्टूडेंट ये कितना हो गया आपका 4t प्लस 10 अपॉन t प्लस 3, ये था ना हमारा, और t प्लस 3 और t प्लस 4, इसी को हमें सॉल्व करना है। अब इसी को सॉल्व करना है तो बच्चों यहाँ पर जाएगा 1 माइनस, फिर मैंने करा a की वैल्यू को रखा, a की वैल्यू कितनी की -2 और प्लस b की वैल्यू को रखा, b की वैल्यू कितनी है हमारे पास 6। अब आप कह रहे होंगे ये सर माइनस क्यों लगाया, माइनस इसलिए लगाया चूँकि बाहर माइनस है ना, तो दोनों साइन चेंज हो जाएंगे। अब साइन चेंज हो जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, प्लस का 2 बचा, तो ये कितना आएगा आपका 2 में बाहर ले लूँ, चलिए बाहर में अगले स्टेप में ले लेंगे। अब डियर स्टूडेंट ये कितना हो गया, माइनस का आपका कितना है 6, इसको भी एंड में ले लूँगा मैं, और ये हो गया t प्लस का 4। अब इसमें आप क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखिए, आप चाहें तो i1 i2 और i3 रूप में ले लीजिए, चलिए मैं इस रूप में ले लेता हूँ जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना रहे। सबसे पहले हमने सॉल्व किया i1 को सॉल्व करने पर बच्चों ये तो आपके लिए बच्चों का खेल है, ये कितना हो गया x। उसके बाद बच्चों आपने करा i2 लिया हमने, तो i2 कितना है 2 इंटीग्रल ऑफ 1/t प्लस 3 इंटू dt। अब बच्चों आप क्या कर दीजिए इसमें हैंड टू हैंड, यहाँ पर आप 2 इंटू ये कितना ले लेंगे 1/t की वैल्यू रख दीजिए s² प्लस का 3, ओके। अब इसमें आपका एक बात और है बच्चों, यहाँ पर आपको dt नहीं ओनली dx लिखिए। अब ये कितना आ गया बच्चों, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम इसको क्या इस रूप में लिख सकते हैं s की पावर s का होल स्क्वायर प्लस √3 का होल स्क्वायर,
आप कहोगे सर किस लिए लिखे हैं, चूँकि ये आपको पता है 1/s² प्लस a² इजिकल टू किसके होता है, ये होता है 1/a। ए की वैल्यू कितनी है, √3 इंटू tan इनवर्स x/a। एक्स की वैल्यू तो x ही है, अपॉन a की वैल्यू √3 है। तो ये भी हल हो गई आपकी। अब हम बात करते हैं I3 की। I3 की देखें कितना है, I3 इजिकल टू कितना है, इंटीग्रल ऑफ हमारे पास आ रहा है यहाँ पर 6 भाग ले लीजिए 1/t+4, वैल्यू रख दीजिए t की, तो 6 इंटू 1/t+4 यानी s² प्लस 4। ओके, ये भी हो गया आपका। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये फिर वही फार्मूला बन गया। तो ये हो गया आपका 6, पहले इसको मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना रहे, s² प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो ये कितना आ गया बच्चों यहाँ पर आपका, ये हो गया 6 इंटू 1/a की वैल्यू कितनी है 2, tan इनवर्स x/a यानी x/a की वैल्यू कितनी है 2, ये कितना आ गया आपका 6/2 इक्वल टू हो गया 3। ओके, और ये कितना आ गया tan इनवर्स x/2। तो डियर स्टूडेंट हमें तीनों वैल्यू मिल गई, I1 I2 और I3। इसको आप उठाकर यहाँ रख दीजिए बस। सो ये कितना है, इंटीग्रल ऑफ 4t प्लस 10 अपॉन t+3 एंड t+4 इजिकल टू I1 की वैल्यू रख दीजिए x है, I2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर +2/√3 tan इनवर्स कितना है x/√3। अब भाई I3 की वैल्यू रख दीजिए, I3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर -6 है ना, तो -6 है, तो इसमें ये कितना आ गया आपका 3, और ये कितना आया 3 के बाद tan इनवर्स x/2 प्लस का कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यही हमें बच्चों प्रूव करना था। कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट में फिर भी पूछ सकते हैं। मैंने आपको बहुत ही सिंपल वे में समझाया है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इसकी एक अच्छी सी प्रैक्टिस आप करिए। Dear student, now I am solving question number 20, इंटीग्रल ऑफ 1/s इंटू s⁴ -1 इंटू dx। अब बच्चों इसमें सबसे पहले क्या करें, हम सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कर दें। s⁴ को t मान लीजिए आप, तो ये कितना हो जाएगा 4s⁻³ इंटू dx इजिकल टू dt। तो ये हो जाएगा s⁻³ इंटू dx इजिकल टू dt अपॉन कितना है यहाँ पर 4। अब डियर स्टूडेंट आप ये कह रहे होंगे कि सर आप s⁻³ इंटू ds कहाँ से ले आए आप, तो बच्चों मैं एक काम तो कर ही सकता हूँ ना। यहाँ पर हम क्या कर देंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, जिसकी कमी है उसी को हम उत्पन्न कर लें। तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई s⁻³ इन किसमें करें बच्चों हम, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो ये कितना हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ s⁻³ इंटू dx अपॉन ये कितना आ जाएगा यहाँ पर आपका x इंटू s⁻³ इंटू s⁴ -1। ओके, अब डियर स्टूडेंट ये कितना हो गया आपका s⁻³ इंटू ds के स्थान पर 1/4 लिख सकते हैं हम, और ये कितना आ गया dt अपॉन ये कितना है यहाँ पर s⁻⁴ जिसको मैं t ले सकता हूँ, और s⁻⁴ -1 को मैं t-1 लिख सकता हूँ। अब मैंने इसको पार्शियल फ्रैक्शन के रूप में लिख लिया। जब मैंने इसको पार्शियल फ्रैक्शन के रूप में लिखा तो मैं लिख दूंगा 1/t इंटू t-1 इजिकल टू कितना आएगा a/t और प्लस का b/t-1। ओके, और ये जो आपका आ रहा है ना बच्चों 1/4, इसको आप बाहर ही रहने दीजिए, इक्वेशन नंबर 1 इसको मान लीजिए। अब आपने क्या करा पुट, अब आप इसको पहले तो पार्शियल फ्रैक्शन के रूप में लिख लीजिए। तो ये हो जाएगा a/ कितना आ जाएगा बच्चों आपका t और प्लस का b/t-1। अब इसको हमने क्या करा, एलसीएम ले लिया यहाँ पर, ये तो हमारा चल ही रहा है। एलसीएम लिया हमने t इंटू t-1, तो बच्चों ये कितना आ जाएगा a इंटू t-1 और प्लस का b इंटू ये कितना आ जाएगा यहाँ पर t, और ये आपका चल ही रहा है 1/t इंटू t-1। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर दोनों है और जो है हमारे डिनोमिनेटर सेम है, तो हम जो है न्यूमरेटर्स को एक साथ ले सकते हैं। 1 इजिकल टू कितना आ जाएगा a इंटू t-1 और प्लस का b इंटू t। अब t इजिकल टू आप 0 रख लीजिए पहले तो,
जब पुट टी इजिकल टू जीरो होगा तो 1 इजिकल टू टी इजिकल टू जीरो रखने पे ए इजिकल टू कितना आ जाएगा, टी जीरो माइनस 1, तो ए इजिकल टू कितना आएगा -1। अब आप दोबारा क्या करेंगे, पुट टी इजिकल टू -1 रख दीजिए, कितना 1 रख दीजिए, तो ये कितना है 1 इजिकल टू हो जाएगा ए इंटू टी -1, यानी ये 0, तो बी की वैल्यू बचेगी ना, तो बी इंटू और ये कितना है बी, तो बी इजिकल टू कितना आ गया 1 आ गया। अब जी हमें मिलने के बाद फाइनल क्या होगा, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन, ये कितना है आपका 1 में रख लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये क्या है आपका यहाँ पर 1 अपॉन जो आपका दे रखा था वो आप ऐसे लिख दीजिए, x इंटू एस की पावर 4 माइनस 1 इजिकल टू इंटीग्रल ऑफ 1/4, बच्चों बाहर भी रहने देना, और यहाँ पर हमने इंटीग्रल करा, ए की वैल्यू रख दीजिए 1 अपॉन, और ये कितना है, टी की वैल्यू कितनी है, टी की वैल्यू थी हमारे पास यहाँ पर, सबसे पहले टी रहने दीजिए, बाद में उसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये कितना आया बच्चों आपके यहाँ पर डी टी, और यहाँ पर आया आपका बी की वैल्यू आई है आपकी कितनी 1, तो 1 की वैल्यू आपकी कितनी आई यहाँ पर, आपका 1 की वैल्यू आ गई आपकी ए अपॉन बी की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर 1 अपॉन टी -1। ओके, अब ये हो गया। इसके बाद आपने क्या करा, यहाँ पर एक बात और है, यहाँ माइनस की वैल्यू है बच्चों, तो माइनस की वैल्यू तो माइनस ही रखिए 1/4। अब ये हो गया कितना, इसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ, तो ये लिखूंगा अब मैं लॉग मोड इंटू टी। अब इसमें क्या लिखूंगा, यहाँ माइनस का लॉग मोड टी -1, ओके, और प्लस का क्या है यहाँ पर, प्लस का सी तो चल ही रहा है हमारे पास, वो तो हम रख देंगे। अब टी की वैल्यू को जो भी दे रखी थी उसको रख दीजिए आप, क्या दे रखी है, माइनस का लॉग इंटू टी की वैल्यू कितनी है बच्चों, रख दीजिए, टी की वैल्यू है हमारे पास एस की पावर 4 माइनस का ये कितना है लॉग, और ये कितना है आपके पास टी -1। ओके, अच्छा बी की वैल्यू बच्चों यहाँ पर प्लस है तो प्लस ही रखिए, जो भी वैल्यू दे रखी है उसको उसी रूप में रखिए, तो लॉग इंटू टी -1 यानी एस की पावर 4 -1, ओके, और प्लस का सी। अब बच्चों यहाँ मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए, इसमें बच्चों एक बात का ध्यान दें, तो लॉग एम माइनस लॉग एन आ रहा है ना यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 1/4 लॉग एम, एम कितना है बच्चों, ये है आपका एस की पावर 4 -1, ओके, मोड, और अपॉन यहाँ कितना दे रखा है एस की मोड एस की पावर 4 और प्लस का सी आपका है यहाँ पर, और ये आपका क्या आ गया, यही आपका फाइनल आंसर है। डियर स्टूडेंट, इन माय व्यू आपको सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे, यदि फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। बस मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिस हिसाब से आप मेरे चैनल को अच्छी तरह से व्यू कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग आप उसको सब्सक्राइब जरूर करें यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, एंड प्लीज़ लाइक शेयर टू योर फ्रेंड एंड प्रेस बेल आइकन, जिससे कि आपको सारी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सकें। थैंक यू वेरी मच।